नमस्कार। स्वागत है हमारे भारत सनातन चैनल पे। बंधुओं, आज हम बात करने वाले हैं कर्म सिद्धांत पे। आखिर कर्म सिद्धांत कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। बहुत साधारण सा, बहुत सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारे दिनचर्या से जुड़ी हुई वो चीज़ें, वो भावनाएं जिनसे प्रेरित होकर के हम अपने जीवन में दुख और सुख को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं से हमारे कर्म सिद्धांत की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे हम सुबह अपने बिस्तर से सो के जब उठते हैं तो उठने से पहले, नींद से पूर्णतः जागने से पहले और पूर्ण जागृत होने से पहले वो वो अर्धा अवस्था इसलिए कही जा रही है क्योंकि हम ना तो पूर्ण रूप से जागे होते हैं और ना पूर्ण रूप से सोए होते हैं। उस समय जब हमारी आंखें पूर्ण निद्रा के पश्चात तुरंत खुलती हैं तो हम उसी ट्रैक पे होते हैं जहाँ से उस पावर के ट्रैक पे होते हैं जो रियलिटी थी, लेकिन हम उसके अनभिज्ञ होते हैं, नहीं जान सकते, नहीं समझ पाते और जग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जागृत होते ही हमारी कुछ चीज़ों के साथ में कर्म सिद्धांत कार्य करना शुरू कर देते हैं। मान के चलिए, सुबह सुबह आपके साथ में किसी फ़ोन ने आपको जगाया और उस फ़ोन पे आपको कोई सुख की खबर मिली या कोई भी दुख की खबर मिली। पहले तो अगर कर्म सिद्धांत नहीं लागू हो तो उसके पहले क्या किया जाता है, क्या होता है कि भाई तुमको 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है। ओके, लग गई है। आगे बढ़ते जाइए, उस 5 करोड़ का जो हो रहा है हो रहा है। आप उससे जुड़े नहीं भीतर से। कैसे नहीं जुड़े? उस 5 करोड़ की कोई खुशी या कोई गम, कुछ नहीं, कोई खुशी कोई दुख नहीं। आपने 5 करोड़ अर्न किए और अपने कार्य में लग गए। भीतर कोई टेस्ट लिए बिना, वो टेस्ट जिसको कहते हैं ना कि टेस्ट ले लिया, टेस्ट लेने के बाद फिर से हम उस टेस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं। जैसे एक अच्छा भोजन करने के बाद में 10 दिन 5 दिन के बाद फिर से उसी भोजन को करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो ये कर्म सिद्धांत का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ही होता है। जब हम अपने कर्मों को किसी स्टम्प पेपर पे अगर हम नहीं लगा लेते, जीवन के स्टम्प पेपर पे, कि मैंने कोई 5 करोड़ खो दिया और मैं फिर टूट गया, मैं उसी चीज़ को लेके चलने लगा जिस चीज़ को देख करके, समझ करके मेरा जीवन आगे बढ़ने लगे। मैं उस चीज़ के साथ जुड़ गया जिस और वहीं रुक गया। ये रुकना, किसी के साथ हम दुख भोगना, किसी को दुख देना और भावनाओं के तहत देना, अपने अंतर मन से देना, उस हिसाब से देना कि अगर आप उसको दुख दे रहे हो, मैं उससे बदला ले रहा हूँ, मैं उससे सुख ले रहा हूँ। देखिए, श्वासें आती हैं जाती हैं, इसका कोई कर्म सिद्धांत से रिलेशन नहीं है। कैसे? आप सोते हो तो सांसें चलती हैं, आप जगते हो तो सांसें चलती हैं, बिना प्रयास के। यदि बिना प्रयास के आप कोई भी कार्य कर सकते हो तो कर्म सिद्धांत भी वहीं से शुरुआत होते हैं। आप बिना प्रयास के ही कार्य भी कर सकते हो, बिना किसी के साथ जुड़े, बिना किसी की भावनाओं के साथ जुड़े आप अपने पूर्ण कर्म को कर्म सिद्धांत से परे हट करके उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो। जैसे आपने किसी असहाय व्यक्ति की सहायता की। असहाय व्यक्ति, ये माना आपने कि वो असहाय व्यक्ति है, वो असहाय व्यक्ति है, किंतु आपने जो सहायता उससे की वो सहायता आपने अपने अकाउंट में नहीं रख ली। आपको 5 रुपए देने थे, आपने उसे 5 रुपए दे दिए और दे करके आगे बढ़ गए। वो उसका कैसे क्या करेगा? अगर आपने ये सोचा कि ये भाई 5 रुपए का तुम खा रहे हो, तुम गंदा काम कर रहे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप ले लेते हो ना तो वो आपके कर्मों पे भी लागू हो जाएंगे। आपका अगर इच्छा हुआ है, बिना इच्छा के तो कोई कार्य नहीं होता, आपने उसको 5 दे दिए, आप आगे बढ़ गए और अपने जीवन कर्म में लगे। कल को उस खबर मिली कि उस व्यक्ति ने वो 5 रुपए के साथ ये कार्य किया है। आपको जब अपने अंतर मन से उसके दुख सुख से कोई लेना देना नहीं था, आपने सिर्फ एक भावनाओं के तहत वो काम किया है। अगर उन भावनाओं से आप नहीं जुड़े हुए हो, नहीं जुड़ने का अर्थ ये होता है कि भीतर से सब पता चलता है आपको, भीतर से आप खुद के डॉक्टर हो, खुद के ही आप विशेषज्ञ हो जाते हो यदि आप थोड़ा ध्यान दे लो। कहने का अर्थ ये है कि कर्म सिद्धांत का कार्य ही ये है कि आप जुड़ गए, आपने उससे अपनी पहचान बनाई,
आपने दुख से अपनी पहचान बनाई, आपने सुख से अपनी पहचान बनाई। देखिए, हम इस संसार में आ जाते हैं, आने के बाद में ऐसे लाग लपेट में फंसने शुरू हो जाते हैं ना कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सभी का बात है। किंतु इस चीज़ से यदि आप थोड़ा समझदारी, अपने मस्तिष्क की थोड़ी समझदारी को लगा दें, तो आप ना, वो कहते हैं ना कि आप पूरे काले से, कोयले से भरे हुए घर के अंदर में घुस के बिना किसी कालिख के बाहर आ सकते हैं, बिना दाग लगे। दाग लगता ही तब है जब हम उस भावना, उस दाग के प्रति आसक्त हो जाते हैं। वो दाग प्रेम का हो सकता है, वो दाग सुख दुख का हो सकता है, वह दाग आपके के पारिवारिक और सांसारिक कार्यों में हो सकता है। आप निश्चल भाव से कार्य करें, आप अपने कर्मों को सही सोच के साथ करें, आप अपने कर्मों को उस शैली से करें कि जब भी आप वो कार्य करें तो आपको अपने अंतर मन में यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं हूँ, अंदर से हूँ, खाली हूँ, पूरा हूँ, वह आप अंदर से समझते हो। जब आप अपने आप को अंदर से समझने लगते हो तो वह पूर्ण रूप से आपके जीवन में सही कार्य को दर्शाने लगती है। आपको यह पता होने लगता है कि आप जुड़ रहे हो, आप भावनाओं से जुड़ रहे हो, आप भावनाओं से नहीं जुड़ रहे हो। जब आपको यह स्थिति पता चल जाती है कि भावनाओं से जुड़ना क्या होता है, आप उसमें जुड़ कर के किस प्रकार से अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने लगते हो, तब जा कर के इस चीज़ से आपके अंतर मन में एक गांठ खुलनी शुरू हो जाती है। आप समझने लगते हो कि वह जो गांठ थी वह स्वयं से लगाई हुई थी। जैसे मैंने यह पेन पकड़ लिया है, इस हाथ से मैंने यह पेन पकड़ा हुआ है। अब क्योंकि यह पकड़ मेरी है, इस पकड़ को छोड़ने के लिए सिर्फ छोड़ देना होता है। छोड़ दिया, मेरा हाथ खाली है। अंतर मन में ऐसे ही आप अपनी सब भावनाओं को, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो तो होके ही रहेगा। आज तक आपने क्या रोक लिया और ऐसा क्या रुक गया जो आप चाहे और रुक जाए? वो जो आपने रोका होगा ना कभी कि मैंने रोक दिया, वो भी पहले से ही निर्धारित अवस्था में रहता है। आपको वो भी नहीं पकड़ना है। आपसे भला हो गया, आप भलाई से बिना जुड़े आगे बढ़ गए। आपसे छोटी छोटी कोई गलती हो जा रही है अनजाने में, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, आप आगे बढ़ जा रहे हो, उसका भी आपके ऊपर कोई श्रेय नहीं आता है। तो कर्म सिद्धांत का स्टार्टिंग ही यहाँ से हमारे जुड़ाव से होता है। आप अपने जुड़ाव को अपने अंतर्मन से छोड़ दीजिए। जो हुआ हो गया। यदि हम उसको लेकर के जीवन पर्यंत चलेंगे तो यह जीवन समाप्त हो जाएगा। और जीवन समाप्त होने से पहले इस शरीर का अर्थ है, इस शरीर में रहते हुए कर्मों से बिना जुड़े, कर्म करते हुए बिना जुड़े आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही आसान हो सकता है यदि हम चाहें, लेकिन हमारी जो चाहना है यह बहुत कठिन है। इसके ऊपर हम बातें जरूर करेंगे, इसके ऊपर विचार विमर्श हम सभी का होगा। आप अपने कमेंट्स, आप अपनी राय अवश्य लिखें ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। हमारे जीवन के उद्देश्य और इस उद्देश्य को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कर लेना। हम आए संसार में हैं, स्वयं को जान लें, कर्म सिद्धांत होते रहें, कार्य चलते रहें, कोई वो आपके मन के अंदर में भावनाएं ना बना पाएँ। बस उस स्थिति से गुजर के आप जब आप पहुँचेंगे तो आप पाएंगे आप जहाँ पहुँचे आप पहले से वहाँ थे। जब आप वहाँ पहले से ही थे, उस स्थिति को के पहले की अवस्था को आपको जानने के लिए यह जन्म मिला है। हम सभी को इस चीज़ का एक छोटा सा ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों हैं, उसका अर्थ क्या है। क्या हम अपने जीवन को पूर्णता जान करके, समझ करके आगे बढ़ सकते हैं, निर्लिप्त हुए बिना? उस परम तत्व को जानने की आवश्यकता है। तो स्वागत है आप सबका भारत सनातन चैनल पे। आप सब महानुभाव अपने कमेंट्स, अपनी बातें अवश्य लिखें। यदि कोई भूल हो, त्रुटि हो कहने के समझाने में तो क्षमा करें। छोटा भाई समझ करके, बंधु अपना समझ करके
अपने परिवार का सदस्य समझ करके। भारत सनातन चैनल में आप सब जुड़ेंगे तभी इसकी और खूबसूरती, सौंदर्यता बढ़ेगी। आप सभी का बड़े दिल से स्वागत करता हूँ मैं इस मंच पे, भारत सनातन चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है, आप आएँ और आगे इस चैनल को बढ़ावें। आप सभी का स्वागत। जय भारत।